नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको वास्तु की उन बातों के बारे में बताएंगे जिनमें अगर आप घर बनवाने जा रहे हैं या आपका घर बना हुआ है तो आपके घर के कलर से संबंधित, आपके घर के कमरों में कौन सा रंग होना चाहिए, आपके घर के किचन में कौन सा रंग होना चाहिए, आपके घर के बाथरूम में कौन सा रंग होना चाहिए, आपके घर के डाइनिंग रूम में कौन सा रंग होना चाहिए, इन तमाम बातों पर आज हम इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। इस पूरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके घर का मुखिया, आपके घर का जो मुख्य है उसका रूम का रंग कैसा होना चाहिए, और आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी दिशा में आपका पूजा घर होना चाहिए। तो दोस्तों हम अपनी रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस रिपोर्ट की। अगर आप अपना नया घर बनवाने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत है ये समझने कि आपके घर के कलर कितने मायने रखते हैं, आपके घर में कौन सा रंग कितना ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके घर के मुखिया की। जी हाँ दोस्तों, जो घर का मुखिया होता है उसको मेन माना जाता है, इसलिए घर के मुखिए का बेडरूम यानी कि आपका जो मेन बेडरूम है उसका रंग नीला या आसमानी होना चाहिए। ऐसा होने से घर में सुख संपन्नता, सुख समृद्धि और घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आपके घर का रंग इन रंगों से विपरीत है तो आपके घर का वास्तु बिगड़ सकता है, आपके घर मुसीबतें आ सकती हैं, आपके घर गरीबी आ सकती है, आपके घर दरिद्रता का निवास हो सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले कमरे की। जी हाँ दोस्तों, ये कमरा होता है बच्चों का कमरा। बच्चों के कमरे में हमेशा बच्चों का कमरा उत्तर पश्चिम या ऐसे उत्तर पश्चिम दिशा में तो सबसे बेस्ट कमरा माना गया, क्योंकि बच्चों का जो कमरा होता है इस कमरे में भी सुख शांति होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ पर समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आपके घर का जो बच्चों का रूम है, मतलब आपके चाइल्ड रूम है, बच्चों का जो कमरा है वो हमेशा सफ़ेद रंग से पुता हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस कमरे में सफ़ेद रंग होने से बच्चों के अंदर शांति रहती है और वो जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें अच्छे से उनको समझ में आती हैं और उन चीज़ों को वो बहुत ही आसानी और सरलता के साथ कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके घर का जो किचन है वो हमेशा आग्नेय मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ऐसा कमरा जो होता है, ऐसी दिशा ये किचन के लिए बेस्ट मानी गई है। दोस्तों आपके किचन का रंग नारंगी या तो लाल या फिर आप इसको ग्रीन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा रंग किचन के लिए वास्तु में बेस्ट माना गया है। और इन रंगों के अलावा अगर आप कोई और रंग इस्तेमाल करते हैं तो ये किचन के लिए सही नहीं है और ऐसे में आपके घर का वास्तु खराब हो सकता है, जिससे आपके घर में सुख संपन्नता डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। कई बार कई लोग ऐसे हैं जो कमाते तो बहुत हैं लेकिन उनका दवाइयों पर खर्च होता है या ऐसी वैसी चीज़ों पर खर्च हो जाता है, उनके पैसे का सही उपयोग नहीं होता और पैसा रुकता नहीं है। तो इन तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। आपके घर में बरकत होगी, आपके घर में पैसों का आगमन होगा, मतलब लक्ष्मी का आगमन होगा। और आप घर के मुख्य दरवाजे पर, इससे हम हटके भी एक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर माता लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा ज़रूर लगाएं। प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जब आप घर से एंटर करें तो गणेश जी को आपकी पीठ ना हो, मतलब मुख्य दरवाजे पर आपको गणेश की प्रतिमा लगानी है। ऐसा करने से आपके घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से आपके घर में अगर कोई वास्तु है भी, वास्तु दोष है भी, या वास्तु दोष किसी कारणवश उत्पन्न हो गया है तो वो भी मिट जाता है और आपके घर का वास्तु अच्छा हो जाता है।
और दोस्तों कभी भी जीने के नीचे पानी का सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो आपके घर की सीढ़ियाँ होती हैं उनके नीचे ना तो आपको बाथरूम बनवाना है, ना तो वॉशरूम बनवाना है, ना तो आपको टंकी लगवानी, क्योंकि जीने के नीचे पानी का सिस्टम जो है वो वास्तु दोष को खराब करता है। आपके घर में कभी भी कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। पानी का लीकेज होने से भी वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसा घर में होने से जो घर की लक्ष्मी है वो रुक जाती है और घर में पैसों आर्थिक तंगी आ जाती है, पैसों की तंगी आ जाती है, कह सकते हैं कि आर्थिक तंगी आ जाती है। इसलिए आप अपने घर की, अगर आपके घर में टंकी या कोई नल है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके घर में उस टंकी का लीकेज आपके लिए आर्थिक तंगी ला सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका घर का जो गेस्ट रूम है वो हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि जो गेस्ट रूम है, क्योंकि कभी भी कोई गेस्ट अगर बाहर से आता है तो पहला एक्सप्रेशन आपका गेस्ट रूम ही होता है। और आपका अगर गेस्ट रूम अच्छा नहीं होगा या गेस्ट रूम की दीवारें ख़राब होंगी या गेस्ट रूम का कलर ही ख़राब होगा तो कहते हैं कि जो गेस्ट होता है, मतलब जो मेहमान होता है, वो भगवान के समान होता है। इसलिए अपने भगवान का स्वागत हमेशा तैयारियों के साथ और हमेशा सजावटों के साथ किया जाता है। इसलिए आपकी जो बैठक है, आपकी जो गेस्ट रूम है वो हमेशा सजा हुआ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ऐसे अगर आप मतलब गेस्ट रूम को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है, आपका घर बीमारियों से घिर सकता है। इन तमाम चीज़ों पर आपको बहुत ही ज़्यादा गौर करना है। आपके घर के बाथरूम का कलर सफ़ेद या फिर हल्का कोई कलर होना चाहिए, ऐसा वास्तु के हिसाब से सही माना गया है। तो दोस्तों ये दीवारों के कलर हम सोचते नहीं थे, पहले कभी भी लोग नहीं सोचते थे, दीवारों के कलर अपनी मर्जी से करा लेते थे। लेकिन जो दीवारों का कलर होता है, घर की दीवारों का कलर, घर के दीवारों का जो रंग होता है वो वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और ऐसे जो चीज़ें घर के हिसाब से ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का वास्तु ख़राब हो गया तो ये आपके घर में कई परेशानियां ला सकता है, बीमारियां ला सकता है, आर्थिक तंगी ला सकता है। इसलिए आपके घर का वास्तु हमेशा अच्छा होना चाहिए। हाँ, अब बात कर लेते हैं घर का जो मुख्य मतलब मेन दीवार जो है उसका कलर हल्का पीला या हल्का कोई कलर, हल्का पीला ज़्यादा बेस्ट माना गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आप कोई अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम प्रयास करेंगे अगली वीडियो में कि आपका हम उस बात का उत्तर दें। दोस्तों मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।